अगर किसी बच्चे में ऑटिज़्म के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में ये भी देखने को मिलता है कि पेरेंट्स डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और डिनायल में चले जाते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसा नहीं हो सकता। वो डरने लगते हैं कि हमारे बच्चे में हमारा बच्चा थोड़ा-सा यूनिक है, वो किस तरह से एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को आगे बढ़ा पाएगा। वो नॉर्मल बच्चों के साथ अपने बच्चों की कंपैरिज़न स्टार्ट कर देते हैं और इस वजह से खुद ही एक बहुत बड़े कन्फ्यूज़न में घिर जाते हैं। वो सही रास्ता, सही स्ट्रैटेजीज़ को ही प्लान नहीं कर पाते। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स जिनको पेरेंट्स यूज़ कर अपने बच्चे के हेल्दी डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं। जब ऐसा लगे कि आपके बच्चे के व्यवहार में कुछ बदलाव है, आम बच्चों से अलग है, तो ज़रूरी है उसका सही डायग्नोज़ करा लेना। तो इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्री अपनी टेक्निक से यूज़ करके डायग्नोज़ करते हैं कि क्या बच्चे में वास्तव में ऑटिज़्म के सिम्पटम्स हैं या केवल एक ये बचपन में होने वाला व्यवहार है जो आगे जाकर खुद ही सही व्यवहार में तब्दील हो जाएगा। अगर डायग्नोज़ के बाद पता चलता है कि हाँ, हमारे बच्चे में ऑटिज़्म है, तब पेरेंट्स क्या करें? ऐसा बच्चा एक साइलेंट लैंग्वेज यूज़ करता है क्योंकि वो आत्म केंद्रित होता है, उसकी अपनी दुनिया होती है, अपना चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है। वो अपने इमोशंस को कहता है बट उसका स्टाइल अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए मानकर चलते हैं एक बच्चा है जो बहुत सारी कार्स उसके पास हैं और वो उन कार्स को एक लाइन में लगा देता है। बच्चे के साथ यहाँ पर एंगेज हो और आज उनसे बात करते हैं कि चलिए आज इस लाल वाली कार को हम आगे लगा कर देखते हैं। बच्चा समझेगा कि मेरे इमोशंस, मेरी बात को पेरेंट्स समझ रहे हैं। धीरे-धीरे वो कोशिश करेगा अपने कम्युनिकेशन को आपके साथ डेवलप करने की, आपके साथ और ज़्यादा एंगेज होने की। घर में एक ऐसा सेफ ज़ोन होना ज़रूरी है जहाँ बच्चा ये महसूस करे कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ क्योंकि बाहरी दुनिया उसको शोर करती हुई लगती है। वो दूर रहना चाहता है ऐसी दुनिया से, वो अकेलेपन की एकाकी दुनिया जिसमें पूरी तरह से वो आत्म केंद्रित हो, उस दुनिया में रहना चाहता है। तो घर में अगर एक ऐसा सेफ ज़ोन बन जाए जहाँ बच्चे को ऐसा लगे ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और उस सेफ ज़ोन में आप बच्चे के साथ हैं, तो उसके लिए एक बहुत हेल्दी डेवलपमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट उसको मिलेगा, जहाँ वो धीरे-धीरे सीखेगा अपने इमोशंस को स्टेबलाइज़ करने का, साथ-साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। ऐसे बच्चे बहुत कुछ सिखा जाते हैं क्योंकि उनमें कुछ यूनिक एबिलिटीज़ भी होती हैं। पेरेंट्स होते हैं, बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करना, ये कर दिया तो ये गलत कर दिया, ये आम बच्चों की तरह क्यों नहीं कर रहे? हर बच्चा तो ऐसे करता है, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे? अपने बच्चे के ऊपर लर्निंग को थोपे नहीं। कोशिश करें वो आपको क्या सिखा रहा है वो भी सीखने की। हो सकता है उसके याद करने का तरीका कुछ अलग हो कि आप उससे कुछ नया सीख जाएँ। हो सकता है उसका चीज़ों को पैटर्न बनाने का तरीका कुछ अलग हो कि आप उससे वो नया पैटर्न सीख जाएँ। तो बच्चे के व्यवहार में अगर यूनिकनेस है तो हो सकता है वो आपको कुछ नया सिखा जाए। तो कोशिश करें मैं नया क्या सीख रहा हूँ और जो वो नया आप बच्चे के साथ सीखें उसमें एंगेजमेंट दिखाएँ। बच्चों की फीलिंग्स को दबाएँ नहीं बल्कि एक्सप्रेस करें और अगर बच्चा समाज में है और कोई उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है, तो उसका पूरी तरह से सपोर्ट सिस्टम बनकर साहस के साथ उसका आंसर करें, बिना डरे कि समाज क्या कहेगा, मेरे बच्चे के लिए अब नेगेटिव आउटकम्स आएँगे, नेगेटिव थिंकिंग आएँगी और नेगेटिव इवैल्यूएशन मेरे बच्चे का किया जाएगा। बच्चे को मोटिवेट करें कि अगर क्वेश्चन उससे ही पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर करें, धैर्य बनाए रखें। धीरे-धीरे बच्चा बोलना भी सीखेगा और अपनी बात को कहना भी सीखेगा। जैसे समाज में निकलते हैं, समाज में पूछा जाता है बच्चे का नाम क्या है? बच्चा शाय नेचर में आ जाता है, बोलता नहीं और ऐसे में पेरेंट्स बहुत हीन महसूस करते हैं कि देखो आंसर पूछा था और मेरे बच्चे ने नहीं दिया, अब मैं क्या ही आंसर दूँ? मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। उस समय अपने पेशेंस को बनाए रखें, अपनी करेज को बनाए रखें। बच्चे को सिखाएँ कि ऐसे में ऐसा आंसर देना है, अपना नाम बताना है, उसको मोटिवेट करें नाम बताने के लिए। लेकिन अगर फिर भी बच्चा नहीं बता पा रहा तो पैनिक ना हो, घबराएँ नहीं। उस सिचुएशन का साहस के साथ सामना करते हुए समाज में अपने बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बनकर आंसर दें। कभी-कभी ऐसा भी होता है बच्चा इतना इंटरैक्टिव नहीं होता, उसका एक साइलेंट ज़ोन होता है, जहाँ जाकर वो कुछ नया सोचता है, नया करने की कोशिश करता है और जब वो साइलेंट ज़ोन में जाता है, तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये चुप रहता है, बात नहीं करता, ऐसा क्यों है? बच्चा अगर ऐसा है, वो अपनी बात को नहीं कह रहा और एक साइलेंट ज़ोन में जाता है, तो उस ज़ोन को समझें, उसमें बच्चे के साथ रहें। हो सकता है वो कुछ नया सोच रहा हो, नया प्लान कर रहा हो, नई
मेमोरी, नई चीज़ें उसके माइंड में आ रही हों, नई क्रिएटिविटी उनके माइंड में आ रही हो। क्योंकि ऐसे बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो भी यूनिक होती हैं। ऐसा नहीं होता कि उनके माइंड का हर पक्ष सही काम नहीं कर रहा, मतलब हो सकता है उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम हो लेकिन उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो। अगर बच्चा छोटा काम भी कर रहा है और सक्सेसफुली कर रहा है तो एप्रिसिएशन दें, एन्जॉय करें, बच्चे को भी फ़ील कराएँ कि हाँ, तुमने बहुत बेटर करा है और आगे हम और बेटर कर सकते हैं। एक और बात, सिबलिंग्स को बच्चे का सपोर्ट सिस्टम ना बनाकर उसका फ्रेंड बनाएँ। सिबलिंग्स को ये ना बताएँ कि बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम में है, आपका बहन या भाई इस तरह की प्रॉब्लम में है, तो आपको हर समय उसकी सपोर्ट करना है, उसका सहारा बनना है। बल्कि उससे उन्हें ये कहें कि ये आपका एक दोस्त की तरह ही है। जिस तरह से आप अपने काम खुद करते हैं, आपका भाई या बहन भी अपने काम खुद करेगा, तो फ्रेंड बनकर उसके साथ खेलें। बच्चों के मन में ही ये भाव आ जाना कि हमें सपोर्ट सिस्टम बन के इसका रहना है, तो जो बच्चे के अंदर ऑटिस्टिक बिहेवियर है, इससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा। चीज़ों को करने का जो उसकी चाह है या जो उसकी हिम्मत है, जो वो कर सकता है, वो सब और जो है कम हो जाएगा। अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखें। आप ये सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चे में चेंज लाना है, अपने बच्चे को बदलना है और इस वजह से एफर्ट डाल रहे हैं, वो चेंज इतनी फास्ट नहीं हो रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं। बजाय इसके ये सोचें कि मेरा बच्चा यूनिक है, उसमें हर एबिलिटीज़ उसकी यूनिक है, वो सामान्य बच्चों से बहुत अद्भुत है, उसके काम करने के तरीके बहुत अलग हैं और मुझे मुझे मेरे बच्चे को उसके असली रूप में ही खिलने देना है, उसके अनुसार ही फैलाने देने हैं। हो सकता है बच्चे के अंदर बहुत अद्भुत क्षमताएँ हों, जिन्हें हम केवल इसलिए नहीं पहचान पा रहे क्योंकि हमारे मन में ये धारणा बन गई है कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है और अब ये कुछ नहीं कर सकता। तो अपने बच्चे को प्यार दें, सम्मान दें, सपोर्ट दें। जब आप थेरेपिस्ट के पास जाएँ, वो कुछ ऐसी थेरेपीज़ होती हैं जो आप घर में भी बच्चे के साथ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी थेरेपीज़ को सीखिए और बच्चे के साथ घर में खेल-खेल में उन थेरेपीज़ को यूज़ कीजिए, ताकि बच्चा आपके साथ ज़्यादा इमोशनल अटैच हो सके, कम्युनिकेशन उसकी बढ़ सके आपके साथ। आप रोज़मर्रा के कामों को भी बच्चे के सीखने का साधन बना सकते हैं। कलर्स के नेम याद करा सकती हैं या अगर आपने बच्चों को कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की है और वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप वहाँ पर शेयरिंग की आदत बच्चे के अंदर डेवलप कर सकती हैं। इसीलिए बच्चे का एक हेल्दी रूटीन बनाएँ, उस रूटीन को फ़ॉलो करने के लिए बच्चे को मोटिवेट करें और साथ-साथ अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखिए क्योंकि आपका पेशेंस, आपकी हिम्मत, आपका साहस आपके बच्चे के एक बैलेंस्ड विकास में बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है।